नमस्कार। हम सब टैक्स तो भरते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये टैक्स कितने अलग-अलग तरीकों से लिए जाते हैं? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और समझेंगे टैक्सेस के दो सबसे बुनियादी प्रकारों को, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी चीज से, एक दुकान की रसीद। वही रसीद जो हम सबने देखी है, लेकिन शायद ही कभी उस पर लिखी हर चीज पर इतना ध्यान दिया हो। मान लीजिए कोई मोबाइल फोन खरीदा गया। उसकी कीमत के ठीक नीचे एक और रकम लिखी है, 3,600 रुपये। ये क्या है? ये है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी, जो आपके फाइनल बिल में जुड़ जाता है। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। ये 3,600 रुपये चुकाए तो ग्राहक ने, पर क्या ये टैक्स असल में लगा भी उसी पर था? इसकी असली जिम्मेदारी किसकी है? और इसी सवाल का जवाब हमें ले जाता है टैक्सेस की पहली कैटेगरी की तरफ, इनडायरेक्ट टैक्स। नाम से ही जाहिर है, ये वो टैक्स है जिसका बोझ किसी और पर शिफ्ट किया जा सकता है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। देखिए, सरकार को टैक्स चुकाने वाला इंसान एक है और उस टैक्स का असली बोझ उठाने वाला वो कोई दूसरा है, मतलब दो अलग-अलग लोग। चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले ग्राहक ने दुकानदार को फोन के साथ साथ टैक्स का पैसा भी दिया। फिर दुकानदार ने उस टैक्स के पैसे को इकट्ठा किया और आखिर में दुकानदार ने वो पैसा सरकार को जमा करा दिया। देखा, टैक्स का बोझ दुकानदार से ग्राहक पर आ गया। इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं? एक तो जीएसटी, जो लगभग हर सामान और सर्विस पर लगता ही है, और दूसरा है कस्टम्स ड्यूटी, जो विदेश से आने वाले सामान पर लगता है। अच्छा, तो अगर कुछ टैक्स ऐसे हैं जिनका बोझ आगे बढ़ाया जा सकता है, तो फिर इसका दूसरा पहलू क्या है? इसका उल्टा क्या होता है? और यही आता है सबसे बड़ा फर्क। डायरेक्ट टैक्स के मामले में आप बोझ किसी और पे डाल ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब जिसकी जिम्मेदारी है टैक्स भरने की, बोझ भी उसी को उठाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, उसे ही पेमेंट करनी है, बात खत्म। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। मान लीजिए किसी की सालाना कमाई है 10 लाख रुपए, तो वो इस कमाई पर लगने वाला टैक्स सीधा सरकार को चुकाएगा। ये बोझ वो किसी और को पास ऑन नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? एक तो इनकम टैक्स हो गया, जो किसी की कमाई पर लगता है। फिर आता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनियों के प्रॉफिट पर लगता है। और एक होता है कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी जब कोई प्रॉपर्टी या एसेट बेचकर फायदा कमाता है तो उस पर लगने वाला टैक्स। ठीक है, तो अब तक हमने दोनों को समझ लिया। अब चलिए इन दोनों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि इनके बीच मेन डिफरेंस क्या क्या है। देखिए, इन दोनों में कुछ बेसिक फर्क हैं। सबसे पहला तो बोझ का ही है। एक में शिफ्ट हो सकता है, दूसरे में नहीं। लेकिन एक और बहुत बड़ा अंतर है, और वो है इनकी प्रकृति, यानी नेचर। एक होता है प्रोग्रेसिव और दूसरा रिग्रेसिव। और पता है, ये नेचर वाला डिफरेंस ही सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यही प्रोग्रेसिव बनाम रिग्रेसिव तय करता है कि टैक्स की असली मार समाज के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा पड़ेगी, अमीरों पर या फिर गरीबों पर। तो आइए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि इन दोनों तरह के टैक्स का हमारे समाज और फेयरनेस के आइडिया पर क्या असर पड़ता है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स को अक्सर प्रोग्रेसिव बनाया जाता है। इसका मतलब जिसकी इनकम ज्यादा, उससे ज्यादा रेट पर टैक्स लिया जाएगा। इसका मकसद होता है समाज में एक बैलेंस बनाना। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए बराबर होते हैं, इसीलिए वो असल में रिग्रेसिव बन जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, किसी चीज पर अगर 100 रुपए का टैक्स लगा है, तो वो 100 रुपए एक कम इनकम वाले परिवार के महीने के बजट पर जितना असर डालेंगे, एक ज्यादा इनकम वाले परिवार पर उसका असर उतना नहीं होगा, है ना? तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सा टैक्स अच्छा है और कौन सा बुरा। सच तो यह है कि देश चलाने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। असली सवाल है बैलेंस का। एक देश को अपनी जरूरतें पूरी करने और साथ ही अपने नागरिकों के लिए फेयरनेस बनाए रखने के बीच वो सही संतुलन कैसे मिलता है, ये एक बड़ा सवाल है।